हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सॉल्यूशन विद नीरज। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं एसएससी सीएचएसएल में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसमें से 25 क्वेश्चन दोस्तों मैथ के होते हैं। तो इन्हीं मैथ के क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन होगा। और ये मैथ के क्वेश्चन आपके 10 जून 2022 के थर्ड शिफ्ट में एसएससी के सेट में आ चुके हैं। तो दोस्तों, इन 25 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे इसमें लगने वाली शॉर्ट ट्रिक्स और जल्दी से जल्दी इनको सवालों को कैसे किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस सेट में आने वाले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि ये 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। ठीक, एक संख्या अगर हटा दी जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, माध्य क्या होता है? माध्य पता है, औसत और माध्य एक ही चीज़ होती है। तो माध्य दोस्तों बराबर क्या हो जाता है? माध्य बराबर हो जाता है संख्याओं का योग। जो भी संख्याएं दे रखी, संख्याओं का योग दोस्तों अपॉन में आ जाएगा संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हमसे 5 संख्याओं के बारे में बात की है। तो माध्य बराबर हमारा 18 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम संख्याओं को मान लेते हैं, 5 संख्या हमारी मान लेते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो दोस्तों, 5 संख्याओं का योग ऊपर आ जाएगा और संख्याओं की संख्या कहाँ आ जाएगी? नीचे आएगी। अब इस दोस्तों को 5 को अगर हम इधर भेजेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 18 से 5 की गुणा हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा मान निकल के आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। दोस्तों, ये हमने क्या निकाल दिया? 5 संख्याओं का योग निकाल दिया, हो गया 90। ये कहाँ से? माध्य के फॉर्मूले से। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या किया? संख्याओं की संख्याओं को माध्य से भेज कर उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये 5 संख्याओं का योग निकला है। यानी पांचों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगी? 90 के बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या था? 5 संख्याएं थी। अब ये कह रहे हैं कि अब यही कह रहे हैं यहाँ पर एक संख्या को निकाल दिया जाए। तो 5 संख्याएं दोस्तों हमारे पास थी और उनका माध्य कितना था दोस्तों? 18। तो उनका योग दोस्तों यहाँ पर कितना आया था? हमारा 90 आ गया। ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि एक संख्या यहाँ से निकाल दी जाती है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 4। अब इनका माध्य कितना हो जाता है? बता रहे हैं यहाँ पर 16 हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके से हमने 18 की 5 से गुणा करके हमने टोटल योग निकाल दिया 5 संख्याओं का, तो 4 संख्याओं का योग भी हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर 4 संख्याओं का योग यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 16 की क्या हो जाएगी दोस्तों? जिस तरीके से 5 की 18 से मल्टीप्लाई होकर 90 आ गया, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर 16 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो 5 संख्याओं का योग जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 है और 4 संख्याओं का दोस्तों योग यहाँ पर क्या हो जाएगा? 64। कौन सी संख्या जैसे हटा दी गई? हमने मान लिया यहाँ पे ई संख्या हटा दी गई है। तो दोस्तों, एक संख्या के हटाने की वजह से देखें यहाँ पे मान में कमी आ गई। तो मान में कितनी कमी आ गई है? वही संख्या का मान हो जाएगा। यानी कि ई का मान क्या हो जाएगा? 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ बचा था 8, 8 में से 6 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ई का मान यानी कि जो 5वीं संख्या हटाई गई है तो दोस्तों उसका मान क्या हो जाएगा? 26 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। ये ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है? 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर एक पुलिस, यहाँ पर ये पुलिस है और यहाँ पर ये चोर है। तो इनके बीच की दूरी यहाँ पर दे रखा है कि ये 500 मीटर है। ठीक, 500 मीटर है। इस 500 मीटर को दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि आधा किलोमीटर। अब जैसे ही चोर पुलिस को देखता है तो ये किस चाल से भागता है? ये भागता है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक, और पुलिस जैसे ही इसको देखता है तो पुलिस तुरंत इसके पीछे भाग जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है। तो दोस्तों, ये दोनों क्या कर रहे हैं? चोर भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है और पुलिस भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड दोस्तों यहाँ पर निकलेगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जब ये सेम डायरेक्शन में भागते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो उनकी चालों का क्या निकलते हैं? अंतर निकालते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 12 माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड यानी कि चाल हमारी क्या निकल के आ गई यहाँ पर? 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, रिलेटिव स्पीड हमारी आ गई यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों, यहाँ पर बीच की दूरी कितनी दे रखी है? अब देखिए, चोर और पुलिस के बीच की दूरी यहाँ पे हाफ किलोमीटर है। तो चोर को देखते ही तुरंत पुलिस भागा और पुलिस की स्पीड क्या है? ज़्यादा है। तो ये दूरी क्या होगी? 500 से कम होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दूरी 0 हो जाएगी
और पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो दूरी दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, हाफ किलोमीटर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर में है, तो दूरी हम किस में ले लेंगे, हाफ किलोमीटर। तो दोस्तों अब यहाँ पर चाल है, दूरी है, तो हम यहाँ पर समय को निकाल सकते हैं आसानी से। तो समय बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगी, 1/2, और चाल दोस्तों यहाँ पर क्या याद रखी, 2। तो जब इनका मल्टीप्लाई इनको करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, घंटा। ठीक, ये समय निकल के आ गया आपका घंटे में। ठीक, तो ये समय आ गया 1/4 घंटा। तो 1/4 घंटा लिख लिए दोस्तों, या इसको हम लोग 15 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, 15 मिनट। यानी कि चोर द्वारा, मतलब पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगा, 15 मिनट। यानी कि 15 मिनट में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो पुलिस कितनी देर तक भागता रहा होगा, 15 मिनट तक। अब पुलिस की चाल यहाँ पर आपको दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि 12 किलोमीटर दौड़ता है वो कितना, 1 आवर में। ठीक, जब 1 आवर में दौड़ता है वो 12 किलोमीटर, तो उसको, ठीक है दोस्तों, आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में कितना दौड़ेगा वो, 6 किलोमीटर दौड़ेगा। और उसको दौड़ना कितना, 15 मिनट में कितना दौड़ेगा, 3 किलोमीटर। तो 15 मिनट में ही वो चोर को पकड़ लेता है। तो 15 मिनट में चोर पुलिस के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। तो चाल दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, अगर हम इसको फॉर्मूले से लगाते हैं तो चाल दोस्तों क्या हो जाएगी, 12। ठीक है, दूरी कितनी है दोस्तों, हमें निकालनी है, और समय यहाँ पर कितना है, 1/4 घंटा। तो दोस्तों ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो d बराबर आपका आ जाएगा 12 इंटू यहाँ पर 1/4। तो 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 3। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुलिस के द्वारा 15 मिनट में पुलिस के द्वारा 15 मिनट में चोर को पकड़ लिया गया, और इस 15 मिनट में पुलिस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो 3 किलोमीटर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये 3 किलोमीटर। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। तो दोस्तों अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती है। ठीक है, किसके, बी और सी के। तो बी और सी यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो यानी कि ए का मान बी और सी पर डिपेंड करेगा। अब ये कह रहे हैं कि बी का मान अगर 3 रखा जाए और सी का मान अगर 2 रखा जाए, बी बराबर 3 और सी बराबर 2 होने पर ए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 6। तो यहाँ पर ए का मान क्या आ जाएगा, 6 के समानुपात हो जाएगा। ठीक, अब आगे दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि यदि बी का मान 5 और सी का मान कितना, 7 होने पर ए का मान कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से समानुपाती लिख लेते हैं। यहाँ पर बी इंटू सी दे रखा है, अगर यहाँ पर बी का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, और सी का मान अगर 7 रख देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। वैसे दोस्तों ये समानुपात का क्वेश्चन है, इसमें कांस्टेंट के मान कर करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। अगर आप डायरेक्ट मान रख के यहाँ पर देखते हैं तो आपका यहाँ पर आंसर आपको मिल रहा है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 35। ठीक है, इसका रिलेशन हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, और इसी रिलेशन से यहाँ पर हमारा आंसर निकल आएगा 35। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर में दोस्तों ये कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प का मान सबसे बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, सभी संख्याएं दे रखी हैं, और संख्याओं के बीच में 2 ही साइन दे रखे हैं, प्लस और माइनस के। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 20 और 4 हो जाएगा 24। ठीक है, ये प्लस में है, ये प्लस में, 6 3 हो जाएगा 9। तो 24 और 9 दोस्तों, ये हो गया 9, ये हो गया 24। ठीक है, अब ये दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस, ये माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का हो जाएगा 2। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो 24 में से 10 अगर जाएगा तो यहाँ बचेगा 14, और प्लस का दोस्तों 9 है, तो इनको जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 23। ठीक है, तो इसका मान अगर हम लोगों ने टोटल जोड़ के निकाला तो कितना आ गया, प्लस में आ गया हमारा 23, ये पॉजिटिव में माना गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का 22 है। ठीक, ये माइनस का 22 है। अब दोस्तों यहाँ पर ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी मान माइनस हो जाएगा। तो टोटल ऐड तो होगा, लेकिन मान किस में आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो पॉजिटिव से तो नेगेटिव छोटा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भी दोस्तों नेगेटिव है, सॉरी माइनस में है, यहाँ पर भी ये माइनस में, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है। तो दोस्तों ये टोटल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ रही है, तो ये भी छोटी वैल्यू हो जाएगी।
अब इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव है, प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, तीनों जगह यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी टोटल वैल्यू ऐड होकर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो दोस्तों ये तीनों मान किस में, नेगेटिव में दे रखे, एक ही मान यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगी, प्लस का 23। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए बी सी में यदि केंद्रक जी है, ठीक, और ए डी माध्यिका है जिसकी लंबाई 9 है, तो ए जी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि जी होता क्या है, केंद्रक क्या होता है। ठीक, एक ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, त्रिभुज हो गया यहाँ पर आपका ये ए बी सी। अब इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींची जाती है जो क्या करती है, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि समान दो भागों में बांट देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी। ठीक है, यानी कि ये सामने वाली जो भुजा है, जो शीर्ष से डाली गई जो रेखा है, ये सामने वाले मध्य बिंदु को मिलाती है। शीर्ष ए से सामने वाली बी सी भुजा के मध्य बिंदु को टच करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हो जाएगी माध्यिका। ठीक है, इसको मीडियन बोलते हैं। ठीक, अब ऐसे ही अगर दोस्तों इस शीर्ष से यहाँ पे खींचेंगे और सामने वाली भुजा को ये अगर दो भागों में डिवाइड कर रही है, समान दो भागों में बांट रही है, समान समद्विभाजित कर रही है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ए ई और सी ई की वैल्यू भी बराबर हो जाएगी। और इसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ से एक रेखा खींचते हैं और यह इस पॉइंट से होकर जाती है और ये इस वाले पॉइंट को क्या कर रही है, आधा आधा इस वाली रेखा को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि इसको भी आधा आधा डिवाइड कर रही है। तो ये बिंदु अगर हम मान लेते हैं एफ, तो ये दोस्तों दूरी क्या हो जाएगी, ए एफ, और बी एफ क्या हो जाएगी, ये भी बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों माध्यिका क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका बोलते हैं। और ये माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं दोस्तों उसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, और इसको सेंट्रॉइड भी बोलते हैं दोस्तों, और इसको ग्रेविटी पॉइंट भी बोलते हैं, इसीलिए इसको जी से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गई केंद्रक की दोस्तों कहानी। तो अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। ये हमारा सवाल दे रखा है, ये त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक, ये ए बी सी त्रिभुज है। अब ए से क्या किया जाता है, सामने वाले मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, ये माध्यिका हो जाएगी। तो दोस्तों ए डी क्या हो गई, हमारी माध्यिका हो गई। अब इसकी लंबाई उन्होंने दोस्तों दे रखी है 9। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर इसका केंद्रक हो जाएगा जी। ठीक है, तो दोस्तों एक केंद्रक की प्रॉपर्टी और होती है, ये क्या करता है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। अब 2 वाला अनुपात कौन सा हो जाएगा, जो शीर्ष से गुरुत्व केंद्र के मतलब केंद्रक के बीच की दूरी होती है वो रेशियो 2 में होगी, और जो केंद्रक से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु की ये बीच की दूरी ये 1 के अनुपात में होगी। तो दोस्तों ये 2 हो गई और ये हो गई 1, तो ये टोटल पूरी कितने, 3 के बराबर हो जाएगी। और 3 बराबर हमें सवाल में दे रखा है कि लंबाई कितनी है रेखा की, माध्यिका की, 9। तो दोस्तों 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या, ए जी का मान पूछा है यहाँ पर, ए जी। तो ए जी का रेशियो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 2, तो 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो 2 बराबर दोस्तों यहाँ पर हम निकाल लेंगे 6। ठीक है, 3 तियाँ 9, तो 2 तियाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। तो हमारा आंसर यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, ए जी का मान क्या हो जाएगा 6। आई होप आपको समझ में आया होगा माध्यिका के बारे में। तो माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, और माध्यिकाओं के कटान बिंदु को बोलते हैं दोस्तों केंद्र। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि 14,375 रुपए की राशि जब वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि वृद्धित 8% ब्याज पर निवेश की जाती है तो वह 2 वर्ष के बाद 16,767 रुपये हो जाती है। तो आपको आर का मान बताना है यहाँ पर, यानी कि दर बतानी है। ठीक, तो दोस्तों ये राशि लगाई गई है तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि ये मूलधन हो जाएगा। और 2 वर्ष के बाद 8% पर ये इतनी हो जाती है तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो दोस्तों हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है ए बराबर मूलधन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों टी। तो दोस्तों ए हमें यहाँ पर दे रखा है 16,767, ये हमें दे रखा है, बराबर पी हमें दे रखा है 14,375। ठीक है, और इंटू 1 प्लस आर का मान हमको निकालना है, तो आर को ऐसे ही रख देंगे। और समय दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 2 वर्ष। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ इसके बटे में ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16,767 और बटे में दोस्तों हो जाएगा 14,375, और बराबर हमारा यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर होल पावर क्या हो जाएगी 2। अब दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये
ऐसी संख्या है, ये भाज्य संख्या 23 से कटेगी। ठीक है, ये दोनों संख्याएं 23 से कट रही हैं, तो ऊपर वाली संख्या को जब हम काटेंगे तो ऊपर वाली संख्या को 23 से जब डिवाइड करें तो 23 से ये जाएगी 7 बार में। ठीक है, 7 तियां 21 का 1 हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14, 2 16 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर तो जा रही है एक बार 7 बार में, तो एक बार 7 बार में जाएगी तो क्या बचेगा, एक किससे कटेगा, 161 आ जाएगा। तो 161 से दोस्तों हम क्या करेंगे, 167 में से 161 घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा। अब 6 बच जाएगा तो 6 यहाँ से ये वाला उठा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 66। अब कितना बार जाएगा, 23 से 2 बार में जाएगा, 23 दूना हो जाएगा 46। 46 इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा, हमारा 20 बचेगा। अब यहाँ पे 20 है तो यहाँ से 7 ले लेंगे तो 207 हो जाएगा। अब 23 नीमा दोस्तों क्या होता है, 207। तो ये पूरा 23 से ऊपर वाली संख्या कट गई। अब नीचे वाली संख्या को काटते हैं। अब दोस्तों ये 6 बार में जाएगा, 23 छंग हो जाएगा आपका 6 तियां 18 का 8 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 8 और 1 सॉरी 23 को काटेंगे हम लोग, हाँ 6 से, तो 6 तियां 18 का 8 हाथ से लगा 1। ठीक है, और 6 दूनी 12 और 1 हो जाएगा 13। ठीक, तो 138 हो जाएगा दोस्तों। तो 6 बार में जाएगा 138, 138 से 143 कितना ज़्यादा है, तो दोस्तों 5 ज़्यादा है, तो यहाँ बच जाएगा 5। अब ऊपर से उतारेंगे यहाँ पे दोस्तों 7 तो 57 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जाएगा 2 बार में। ठीक, 23 दूना 46, तो 46 यहाँ से घटाएंगे तो दोस्तों 7 में से 6 जाएगा 1 और 5 में से 4 जाएगा, यहाँ पे बचाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5, तो 115। तो 23 पंजे दोस्तों क्या होता है, 115। तो ये पूरा हमारा यहाँ पर कट चुका है दोनों संख्याएं। तो निकल के क्या आया दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आ चुका है 729 और नीचे दोस्तों क्या आ गया 625। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पर ये 729 आ चुका है और नीचे दोस्तों आ गया है 625। ठीक, ये बराबर किसके है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 2। अब दोस्तों आप जानते हैं कि 729 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 27 का, और 625 दोस्तों होता है 25 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 27 बटे 25 का होल स्क्वायर। ठीक, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पावर से यहाँ पे तुलना हो जाएगी तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 27 अपॉन 25 बराबर में। अब दोस्तों ये वाला 1 क्या करेंगे, इस वाले 1 को अगर हम इधर ले आए तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 1 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का 1, ये वाला 1 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 1 और बराबर में क्या रह जाएगा, आर अपॉन 100। ठीक, अब यहाँ से 25 को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27 माइनस का 25 और बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा 25 बराबर आर अपॉन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 100। तो 25 से हम इसको काट देंगे 4 बार में और 27 से अगर 25 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा दोस्तों 2। ठीक है, और यहाँ पे बचा आर अपॉन हमारा 4। तो 4 से दोस्तों यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर का मान 8 चुका है, आर का मान 8, ये हमसे पूछा जा गया था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए ये देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 200 छात्रों के एक विद्यालय में निम्नलिखित चार्ट विभिन्न खेलों को शामिल छात्रों को के प्रतिशत को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल ये छात्र होंगे, यहाँ पर तो कितने छात्र हैं, यहाँ पर 200 छात्र दे रखे हैं। तो छात्रों की संख्या तो दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है 200। अब इनका परसेंटेज यहाँ पर जोड़ लेते हैं, टोटल कितना परसेंट है। तो 17 और दोस्तों 41 और 17 यहाँ पर हो जाएगा आपका 58, 58 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 60, 70, 70 और 25 5 30 हो जाएगा, 25 और 5 हो जाएगा 30, 30 70 हो जाएगा आपका 100%। यानी कि परसेंटेज में यहाँ पे वैल्यू दे रखी छात्रों की 100%। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे संख्या कितनी है 200। तो आपसे पूछा गया कि क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या, तो क्रिकेट खेलने वाले दोस्तों कितने 17%। तो आपको 100% का मान पता है, तो 17% का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 बटे में आ जाएगा 100 इंटू क्या कर देंगे दोस्तों 17। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 17 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, 34 हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 8 प्रेक्षणों का औसत 21 है। अब दोस्तों यहाँ पर भी प्रेक्षण दे रखे हैं और इनका औसत दे रखा है, तो इनका हम लोग टोटल निकाल देंगे। टोटल कैसे निकालते हैं, ठीक, प्रेक्षणों की औसत से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 10 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 210। ये तो हो गई इसकी बात।
अब दोस्तों बोल रहे हैं कि एक नया 11वां प्रेक्षण शामिल किया जाता है। अब कितने प्रेक्षण हो गए दोस्तों, यहाँ पर 10 प्रेक्षण थे और 21 औसत था, तो इनकी मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर कितने हो गए, एक 11वां बढ़ा लिया जाता तो औसत प्रेक्षण कितने हो जाएंगे, 11। बढ़ाए जाने पर औसत में एक कमी आ जाती, तो औसत दोस्तों पहले 21 था, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 20। तो दोस्तों इनका टोटल अगर निकालें तो इनका टोटल कैसे क्या निकल के आ जाएगा, 11 से 20 की गुणा करेंगे तो 11 दूनी हो जाएगा 22 और एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों जो एक प्रेक्षण यहाँ पर बढ़ाया गया है, ठीक है, तो औसत में कमी होने के बावजूद यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 10। ठीक, तो जो 10 संख्या बढ़ रही है वो क्या होगी, जो बढ़ाए गए प्रेक्षण होगा उसका मान होगा। तो बढ़ाए गए प्रेक्षण का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 11वां प्रेक्षण हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे 10 प्रेक्षणों का औसत 21 दे रखा था, तो हमने टोटल निकाल लिया 210। अब यहाँ पे एक प्रेक्षण बना दिया गया तो प्रेक्षण हो गया 11, औसत कितना, एक कम हो गया, औसत में कमी हो गई, 21 था तो यहाँ पे हो जाएगा 20। इनका टोटल हो गया 220, इनका हो गया 210। यहाँ पर कितने थे, 10 और यहाँ पर 11। जो बढ़ाया गया प्रेक्षण है उसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 210 से 220 हो रहा है तो 10 की वृद्धि हो रही, तो बढ़ाए गए प्रेक्षण का मान ही क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ग्राफ का क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने 130 अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो ग्राफ में इसको देखना है, तो 100, ये देखिए यहाँ पर 0 से दे रखा है, ये विद्यार्थियों की संख्या है और ये प्राप्त किए गए अंक है। तो हमसे पूछा है कि 130 से अधिक, तो 125 और 130 यानी कि ये यहाँ से इससे अधिक, ये इधर वालों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो इधर वालों की संख्या दोस्तों हमसे पूछी गई है, ये कितनी हो जाएगी, ये इधर वालों की संख्या, ये इधर के कितने हैं, 2 तो ये हो गए, 8 ही हो गए, 8 2 10, 10 5 15, 15 4 हो जाएगा 19 और हो जाएगा दोस्तों 20। तो 130 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या दोस्तों यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 20। तो ऑप्शन 3 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 20। चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की संख्या वह सबसे छोटी संख्या है जो 93 से विभाजित है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनको क्या, एक संख्या ऐसी है जो 93 से पूरी पूरी यहाँ पर कट जाएगी। तो जैसे देखिए दोस्तों 93 का हम लोग पूरा अगर भाग करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो अगर इसको 3 से हम लोग इसके फैक्टर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3। तो दोस्तों 93 के फैक्टर क्या होगा, 3 और 31। अब 93 से जो संख्या कटेगी वो 3 से भी कटेगी और 31 से भी कटेगी। और दोस्तों 3 से कटने के लिए एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि अगर कोई संख्या है तो उसके अंकों का योग अगर 3 से अगर विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 और 6 14, हो जाएगा यहाँ पे 15। तो ये तो 15 आ रहा है अंकों का योग, तो ये तो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं, 7 और 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8, 7 0 0 सबको जोड़ेंगे तो 7 और 1 हो जाएगा 8। तो ये संख्या तो 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंकों का योग आ रहा है 8 जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं कटेगी। इस तरीके से ये वाला चेक कर लेते हैं, 5 और 7 हो जाएगा 12 और हो जाएगा यहाँ पर 213। तो 13 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जरा देखते हैं, 6 5 11 और 1 12। तो 12 तो दोस्तों 3 से कट जाती है। अब इन दोनों संख्याओं को हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या, अब 31 से भी चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में 31 से कौन सी संख्या है। तो पहले वाला हम ऑप्शन उठा लेते हैं यहाँ पर 10068। तो दोस्तों 3 से तो हमने चेक कर लिया, तो 2 ऑप्शन हमारे कट गए, ये 2 संख्याएं बची हैं 3 से विभाजित हो रही। अब इनको चेक करेंगे कि इनमें से 31 से कौन सी विभाजित है, तो जो विभाजित हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 10068 हमने यहाँ पर उठा लिया ऑप्शन, इसको करते हैं 31 से हम लोग भाग। ठीक, 31 से 3 बार में दोस्तों जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 93। ठीक, यहाँ बच जाएगा 7, ऊपर से उतारेंगे 0, 70 हो जाएगा। अब ये दोस्तों जाएगा 2 बार में तो यहाँ पे हो जाएगा 62। ठीक है, तो यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 86। ठीक है, तो 86 है तो फिर दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा ही, फिर यहाँ पे हो जाएगा 62। ठीक है, तो 6 में से 2 जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ जाएगा 2, ऊपर से उतारेंगे 8। अब दोस्तों ये 8 बार में अगर करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 तियाँ क्या हो जाएगा 24। तो ये पूरी पूरी यह संख्या कट गई है। तो पहली वाली संख्या क्या है, 3 से भी कट रही है, 31 से भी कट रही है, तो ये संख्या क्या होगी, 93 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y के 3 गुनी है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y की क्या है,
3 गुने है। ठीक है, फिर कह रहे यदि इन दोनों संख्याओं का योग 20 है तो x प्लस वाई बराबर ये दे रखा है हमको 20 दे रखा है, तो x और y के मान क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, x का मान इस संख्या में रख देते हैं, यहाँ इस समीकरण में रख देंगे तो यहाँ पर मान निकल आएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 3y, यहाँ पर x का मान हमने निकाल रखा है 3y, ये सवाल में दे रखा है। तो 3y दोस्तों हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 20। ठीक, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3y और y कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा और बराबर कितना है दोस्तों यहाँ पर 20। तो 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यानी कि y का मान क्या हो गया 5। ठीक, अब y का मान 5 है तो y का मान यहाँ 5 रख देंगे तो अब 5 3 क्या हो जाएगा 15, तो x का मान दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो दोनों के मान निकल के आ चुके हैं यहाँ पर, ये 15 और 5। ठीक है, तो आपसे पूछा गया x और y का मान पूछा, तो दोस्तों x का मान 15, y का मान 5 है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे रखा है आपको, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा 15 पहले आएगा 5 बाद में आएगा, क्योंकि x को पहले पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा 12 नंबर। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है। ठीक है, एक साल बाद उसकी आय 25% की उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा आय, ठीक, यानी कि इनकम, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे उसकी बचत हो जाएगी सेविंग। ठीक, कोई व्यक्ति आय कमाता है, खर्च करता है और बचाता है, तो उसकी आय हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 100 है। अब वो 20 बचाता है तो खर्च कितना कर रहा होगा 80 खर्च कर रहा है। ठीक, अब एक साल बीत जाता है तो एक साल बीतने के बाद इसमें सवाल में कह रहा है कि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, तो 25% दोस्तों 100 का कितना हो जाएगा 25 ही हो जाएगा, तो 25 में जोड़ देंगे, अब उसकी आय कितनी हो गई 125। ठीक, लेकिन अभी भी बचाता है कितना, बचत उसकी उतनी है, यानी कि 20 बचा रहा है। तो 20 बचा रहा है तो खर्च दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 105। ठीक, तो दोस्तों अब क्या बोला है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उसके खर्च में दोस्तों वृद्धि यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 80 है, यहाँ पे हो गया 105। तो वृद्धि दोस्तों कितनी हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है 25 की। ठीक, लेकिन कहाँ से वृद्धि हो रही है, ठीक, जब प्रतिशत पूछा है तो तुलना कहाँ से होगी, व्यय की, यानी कि खर्च की तुलना खर्च पिछले खर्च से होगी। तो खर्च पहले कितना हो रहा था 80, 80 से कितनी वृद्धि होगी 25 की, तो 25 की वृद्धि हो गई 80 पर, तो नीचे तुलना हो जाएगी 80 से, और प्रतिशत पूछा है तो दोस्तों क्या लगा देंगे 100%। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 20 से अगर करेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 25 पंजे दोस्तों ऊपर हो जाएगा 125 और बाई हो जाएगा 4। तो 4 से जब इसको आपको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 4 एकम 4 बचेगा 1, पॉइंट लगा के 0, 10 बन जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे हो जाएगा 20। तो 31.25% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टेबल फैन का अंकित मूल्य क्या है 3750 रुपये है और ये खुदरा विक्रेताओं को 20% की छूट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों क्या है, कोई टेबल फैन है वो 3750 रुपये का यहाँ पर दे रखा है। अब उस पर 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, 20% उसका डिस्काउंट हो जाएगा और वो क्या करता है, एक खुदरा व्यापारी उसको खरीद लेता है। खुदरा व्यापारी क्या करता है 20% की छूट पर उसके लिए उपलब्ध है। तो एक खुदरा व्यापारी जाता है उस पर 20% का डिस्काउंट लेता है और उसको खरीद लेता है। तो दोस्तों 20% का डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इसका 20% निकाल के इसमें से घटा दें, या हम लोग क्या करें 3750 का डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल दें 80% निकाल दें। तो 80% क्या हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, यहाँ 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 8 पंजे 40 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 56 और 4 हो जाएगा 60 का जीरो, यहाँ से लगे 6, 8 3 24, 6 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 30। यानी कि उस खुदरा व्यापारी ने उस टेबल फैन को कितने में खरीद लिया 3000 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोला 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता इसे कितने मूल्य पर बेचेगा। तो उसे अब क्या चाहिए 15% का लाभ चाहिए। तो दोस्तों इसका 15% क्या हो जाएगा, ठीक, 15% का लाभ। तो 15% का लाभ दोस्तों क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा 300। ठीक है, अगर 10% हो जाएगा 300 तो 5% कितना हो जाएगा 150, तो टोटल उस पर कितना फ़ायदा ले लेगा वो 450 रुपये का फ़ायदा। ठीक है, आप इसको निकाल भी सकते हैं 3000 का 15%, तो 15 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 15 3 45 यानी कि 450 आ जाएगा। ठीक है,
तो 450 का फ़ायदा लेना चाहता है तो 3000 में 450 का फ़ायदा ले लेगा, तो उसका रेट हो जाएगा 3450, यानी कि उस वस्तु को टेबल फैन को कितने बेच देगा, 3450 रुपये में बेच देगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4A। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे, ठीक है, और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई। ठीक है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? तो दोस्तों औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी? औसत चाल बराबर हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल, यहाँ पर कुल समय हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमें औसत चाल निकाली, तो दूरी तो हमको दे रखी है यहाँ पर 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे, यहाँ पे दूरी नहीं दे रखी है, चाल दे रखी है और समय दे रखा है। तो कुल समय तो हमें दे रखा है दोस्तों 4 घंटे ये चलाता है और 2 घंटे यहाँ पर गाड़ी चलाता है, तो कुल समय तो हमारा दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 6 घंटे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम जब निकालेंगे तो टोटल हमें समय तो दे रखा है। अब दोस्तों दूरी कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पर, यहीं पर देखिए 70 मील प्रति घंटे की चाल से चलाता है 4 घंटे गाड़ी, तो 70 मील प्रति घंटा, 1 घंटे में चलता है 70, तो 4 घंटे में कितना जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि 200 मील तो यहाँ पर चल गया वो। ठीक, अब 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाता है, यानी कि 40 मील जाता है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में दोस्तों कितना जाएगा, ये 80 मील यहाँ पर। तो 280 दूरी ये हो गई, 80 दूरी ये हो गई, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 280 प्लस 80 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 0, और यहाँ पर 8 8 16 का 6 हाथ से लग जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 360, और हम लोग डिवाइड किससे करने वाले हैं, 6 से, तो 6 से ही चला जाएगा, 6 बार में 6 छंग 36 और 0 ये, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, इसकी चाल क्या हो जाएगी, 60 मील प्रति घंटे में। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल करना है। तो ये बहुत आसान है। ठीक, क्या करना है, सिंपली इसमें क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी का यहाँ पर गुणन करना है। तो x की मल्टीप्लाई एक बार x से हो जाएगी और x की ही मल्टीप्लाई यहाँ पर एक बार b से हो जाएगी, तो कर दीजिए, x x एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा bx प्लस। अब दोस्तों a की मल्टीप्लाई एक बार एक x से हो जाएगी, एक बार हो जाएगी b से, तो यहाँ पर हो जाएगा ax, और प्लस में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ab। ठीक, तो यहाँ पर निकल के आ गया हमारा a एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग क्या करें, x को कॉमन कर लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे तो b प्लस ए लिख लीजिए, चाहे तो a प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लस में, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बी। तो ये वाला मान दोस्तों हमें कहाँ पर दे रखा है, ये फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और साथ में क्या है एक्स, एक्स को इधर भी लिख सकते हैं, और प्लस क्या है ए बी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ऐसे ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक बेलन यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। ठीक है, ये सिलेंडर यहाँ पर हम लोग बना लेंगे इस तरीके से, ये रहा। ठीक, इसकी त्रिज्या दोस्तों यहाँ पर दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, और पूछी क्या है यहाँ पर ऊंचाई, तो यहाँ पर ये सेंटर हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी, और इन सेंटर्स को अगर मिला देंगे तो ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये हमसे पूछी है ऊंचाई। और दोस्तों यहाँ पर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका मान दोस्तों हमें सवाल में दे रखा है 65। ठीक है, तो आर यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी, एच हो जाएगी यहाँ पर ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, पाई से पाई को पहले काट देंगे, यहाँ पे 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 60 को, तो यहाँ आ जाएगा 30। तो आर इंटू आर प्लस एच का मान यहाँ पर आ चुका है 30। ठीक है, अब आर का मान यहाँ पर आपको गिवन है 3, तो 3 रख लें यहाँ पर, और जाएगा 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा 30। अब 30 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये चला जाएगा 10 बार में, तो 3 प्लस एच बराबर हमारा आ जाएगा 10। ठीक, अब 3 को दोस्तों उधर ले जाएंगे तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा 10 में से, तो बचेगा यहाँ पर 7। ठीक है, तो एच का मान दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्या कह रहा है, 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बोला 30 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों दोस्तों, दोनों कंडीशन में कार्य क्या है, सेम है, वही कार्य वो लोग कर रहे हैं 45 लोग 6 घंटे 10 दिन में, और वही कार्य को 30 व्यक्ति 6 घंटे
कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों, यह क्या होता है m1 d1, ठीक है, और समय दे रखा तो t1 अपॉन क्या हो जाएगा w। अब दोस्तों देखिए दोनों तरफ क्या है w, यहाँ पर भी सड़क की मरम्मत हो रही है और यहाँ पर भी वही कार्य है, तो w w सेम हो जाएंगे बराबर। यहाँ पर हो जाएगा m2 d2 इंटू T2 अपॉन क्या हो जाएगा, कार्य सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा W, ठीक। तो W से W को दोस्तों यहाँ पर कर देंगे कैंसिल। बाकी M1 का मान क्या हो जाएगा, लोग कितने हैं पहली कंडीशन में, ये हो जाएगा M1, ठीक है, ये हो जाएगा घंटे है तो ये T1 हो जाएगा, और ये दिन दे रखे हैं तो ये हो जाएगा आपका D1। दूसरी कंडीशन में दोस्तों व्यक्ति हो जाएंगे, ये हो जाएगा M2, ठीक। यहाँ पे ये घंटे दे रखे तो ये हो जाएगा T2, और यहाँ पर हमें D2 का मान निकालना है, ठीक, कितने दिनों में, तो D2 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज हम रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू D1 कितना है 10, और T1 दोस्तों कितना है 6, बराबर में हो जाएगा M2 कितना है 30, और यहाँ पर D2 आपको निकालना है, और T2 दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 6। तो 6 से दोस्तों ये 6 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, और 3 से अगर इसको काटेंगे तो ये 15 बार में चलेगा, 15 3 45। तो D2 का मान दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल में क्या आ रहा है कि 30 व्यक्ति अगर 6 घंटे काम करेंगे तो वो काम, वही काम 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या करें, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, ठीक, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है या जो भी है, यहाँ पर ये पूछ रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी समान, तो ये भी 20 हो जाएगी, ये भी 20 और ये 20 हो जाएगी। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि यहाँ पे क्षेत्रफल ही पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, डेल्टा बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा या साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा हमको पता है दोस्तों, यहाँ पे क्या याद रखिए √3/4, भुजा हो जाएगी 20, ठीक। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार इसको लिख लेंगे, तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 पंजे हो जाएगा 20, और 20 पंजे हो जाएगा 100। तो 100 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 100√3। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छूट योजना के तहत दास्तानों, ठीक, यानी कि ग्लव्स की एक दर्जन जोड़ी 20% की छूट पर 200 रुपये में उपलब्ध है, ठीक। तो 200 रुपये की है और इस पर क्या है, ठीक, 200 रुपये की है और इस पर 20% की छूट दे रखी है, ठीक। छूट के बाद नहीं दोस्तों, ये छूट इस पर लेनी पड़ेगी। 200 रुपये का MRP है, उस पर छूट है 20%, तो 20% आप निकाल देंगे तो 20 का डबल हो जाएगा 40, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा माइनस। अब रेट कितना आ गया, 160 रुपये। तो 160 रुपये के दोस्तों कितने ग्लव्स मिल रहे हैं, कितने दास्ताने, 12 दास्ताने मिल रहे हैं, ठीक, 12 दस्ताने यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक। तो 160 रुपये के 12 दस्ताने हैं। अब आपसे पूछा है क्या है, तो 320 रुपये में कितने जोड़ी दास्ताने खरीदे जा सकते हैं। तो 160 रुपये में दोस्तों यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं 12, तो हमें खरीदने 320 में, ठीक। तो 160 का जस्ट डबल यहाँ पे दे रखा है, 16 दूनी 32। तो दोस्तों यहाँ दास्तानों को भी अगर हम डबल कर दें तो 12 दूनी यहाँ पर कितने हो जाएंगे 24। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 320 रुपये में कितने दास्ताने खरीदे जा सकते हैं, 24, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने 20 नंबर, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों इसका मान बताना है, साइन 73 डिग्री प्लस कॉस 137 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन 73 डिग्री 73 डिग्री, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉस 137 डिग्री, ठीक। तो दोस्तों इनको क्या करेंगे, इनको साइन या कॉस दोनों जो आइडेंटिटी दे रखी है इनको सेम आइडेंटिटी में बदल लेंगे, तब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन 73 को 73 ही लिखा रहने दीजिए आप, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस का कॉस, ठीक, 137 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस का 47 डिग्री, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे साइन 73 डिग्री प्लस, अब देखिए दोस्तों कॉस में कोई भी चीज़ 90 प्लस या माइनस थीटा होती है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी होती है कॉस, वो किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाएगा, ठीक। अब ये चेक करेंगे कि ये किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट क्या होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ये हो जाएगा आपका 0, ये 90 डिग्री, ये 270, और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 180,
ये 270 और ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो 90 प्लस में जा रहे हैं तो 90 प्लस से हम लोग जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर कॉस की बात हो रही है तो कॉस तो यहाँ पर सेकंड में जाएंगे तो कॉस हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर दोस्तों निकल के आएगा माइनस का साइन 47 डिग्री। 90 प्लस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर दोस्तों है 47 और यहाँ पर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और हो जाएगा माइनस का। दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा साइन 73 डिग्री और प्लस माइनस दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस का साइन 47 डिग्री। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था 2 कॉस साइन 2 कॉस सी माइनस डी, यानी कि सी प्लस डी, सॉरी यहाँ पर सी प्लस डी और यहाँ पर हो जाएगा साइन सी माइनस डी 73 माइनस हो जाएगा 47/2। ठीक है दोस्तों, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, कॉस यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा और 7 4 11 हो जाएगा 120, यहाँ पर 120 बाई हो जाएगा 2। अब यहाँ पर दोस्तों अगर माइनस करेंगे साइन 3 में से 7 नहीं जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और बाई हो जाएगा 2। तो 2 से दोस्तों इसको काटेंगे यहाँ तो हो जाएगा 60 और इससे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस 60 डिग्री, ठीक है, 2 कॉस यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है साइन 30 डिग्री। ठीक, तो कॉस 60 का मान दोस्तों आपको पता है क्या होता है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 कॉस 60 का मान दोस्तों होता है 1/2, ठीक है, इंटू हो जाएगा साइन 13 डिग्री यानी कि 13 डिग्री, साइन 13 डिग्री। तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर साइन 13 डिग्री, यहाँ पर आंसर बचेगा। और ये किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहे हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर। तो व्यास दोस्तों है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बेलन को ही बना लेते हैं, एक यह बेलन दे रखा है आपको ये इस तरीके से। ठीक, ये हो जाएगा बेलन, ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये सेंटर थोड़ा सा बिगड़ गया है यहाँ पर, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका सेंटर ऊपर हो जाएगा ये, ठीक, और इन सेंटर को अगर मिला देंगे तो ये हमें मिल जाएगी हाइट, ये हो गई h, ये हो गए r, ये भी हो गई r। आगे क्या बोला, उस और बेलन की ऊंचाई इसके आधार के 2.45 गुनी है। तो h बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, त्रिज्या के, यानी त्रिज्या 6 है, त्रिज्या का कितना गुनी है 2.45। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे लिख दीजिए, r हो गया h हो गया। तो दोस्तों पूछा गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, बेलन का 2 पाई आर एच होता है। अब 2 पाई का मान बोला है यहाँ पर 22/7 रखने को, तो रख देंगे। आर का मान हो जाएगा दोस्तों 6 और एच का मान क्या हो जाएगा, एक्स का ये पूरा ये मान हो जाएगा 6 गुणे 2.4 और 5। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दोस्तों यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कर देंगे इसको सॉल्व। ठीक, तो 7 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 3 हो जाएगा 21, बचेगा कितना 3, तो 35, 7 पंजे हो जाएगा 35। ठीक, तो 7 3 21, 7 पंजे 35 ही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से 2 से अगर इसको हम काट दें, यहाँ पर 2 से ये कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में चला जाएगा। ठीक, फिर 2 से अगर हम काटते हैं, ठीक है, 2 से अगर 5 से काटते हैं तो 5 सत्ते हो जाएगा यहाँ पे 35 और 5 धम हो जाएगा 50। ठीक, अब इसको नीचे 10 को लिखा रहने दीजिए, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई है, 22 की 6 से और इसकी 6 से और 7 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36 की 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, 2 छंग 12 का 2 हाथ लगा 1, 2 3 6 और 1 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 72। फिर 2 से करनी तो वही आ जाएगा 2 7 2 9 792 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है दोस्तों, 7 से करनी है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी हो जाएगा 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 3 63, 64 का हो जाएगा 4, हासिल लगा 6 और हो जाएगा
7 सत्ते 49, 49 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 55। ठीक, और 55 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ बटे में पहले से क्या दे रखा 10, तो 1 दशमलव लग जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 554.4। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये थर्ड ऑप्शन में हमें आंसर दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का मान पूछा है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका मान क्या होता है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और यहाँ माइनस में हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का हो जाएगा जेड एक्स। ठीक, तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की दे रखी, तो जिसको हम यहाँ रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये दे रखा है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दे रखी। तो इसकी वैल्यू दोस्तों हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर हम 2 को बाहर ले लेंगे कॉमन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा और यहाँ से 2 हट जाएगा दोस्तों। अगर इसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन बाहर इस तरीके से। ठीक, तो अगर ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर रख दें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है गिवन 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर दोस्तों 100 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान भी दोस्तों यहाँ हमें दे रखा है 30, तो इसको रख लेंगे यहाँ पे 30 प्लस दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ये हमारा मान यहाँ पर निकल आएगा। 30 को हम लोग दोस्तों उधर ले जाएंगे तो 30 100 में से घटेगा, इधर आ जाएगा 70 बराबर हो जाएगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक, अब 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 35। तो दोस्तों यहाँ पे ये मान निकल के कितना आ गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान यहाँ पर आ गया हमारे पास 35। तो दोस्तों अब ये मान हमको पता चल चुका है और यही मान हमें यहाँ पे चाहिए था, तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दोस्तों यहाँ पे क्या रख दें, हम 10 रख दें। ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का दोस्तों यहाँ पे मान कितना दे रखा है 30। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम एक्स माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का हो जाएगा जेड एक्स। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 30 और माइनस दोस्तों हम x प्लस वाई प्लस जेड एक्स का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना आ चुका है 35, ये मान हम रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 30 में से 35 जाएगा तो माइनस का यहाँ पर 5 बचेगा, तो 10 की -5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा माइनस का 50। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पर। तो 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 डीलरों द्वारा बेचे गए पेनों पर अंततः प्राप्त लाभ क्रय मूल्य का 44% है। ठीक है, यानी कि टोटल जो 2 लोगों ने पेन मिलकर बेचा है उसका टोटल लाभ कितना हो रहा है 44%। यदि पहला डीलर 20% का लाभ कमाता है तो दूसरे डीलर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि उस पेन का मूल्य क्या है 100 मान लेते हैं, और उस पर टोटल लाभ कितना चाहिए, टोटल लाभ चाहिए 44%। ठीक है, तो यानी कि उस पेन को कितने में बेचा गया होगा 144% में बेचा गया होगा। ठीक, अब एक व्यापारी क्या करता है, मान लीजिए वो 100 रुपये का पेन है, तो उस पर क्या करता था 20% का लाभ ऑलरेडी वो अकेले ले लेता है, तो अब उस पेन को कितने में बेचा जा चुका है 120 में बेचा जा चुका है। लेकिन हमको 120 को दोस्तों कहाँ तक ले जाना है 144 तक ले जाना है, तो हमें अभी इसको और लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो पहला व्यापारी तो अपना काम कर चुका है, इसको 20% के लाभ पर ले जाकर 120 में ले जा चुका है। अब दूसरे व्यापारी को टोटल नेट हमें क्या करना है 144%, यानी कि 44% का हमें लाभ चाहिए, तो हमें बेचना पड़ेगा इसको 144 में। तो और इस पर कितना लाभ लेना पड़ेगा, तो अभी लाभ 24% लाभ लेना बाकी है, लेकिन लाभ दोस्तों अब कहाँ से हो जाएगा 120,
ठीक, क्योंकि पहले वाले व्यापारी का काम खत्म हो गया, दूसरे वाले व्यापारी काम शुरू कहाँ से करेगा, यहाँ 120 से। तो 24 की दोस्तों वृद्धि करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे, 120 से वृद्धि करेंगे। और ये पूछा है प्रतिशत में पूछा है, तो इंटू कर देंगे 100 और साथ में आ जाएगा परसेंट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर काटेंगे आप इसको, क्या हो जाएगा, 20 से काटिए, 20 छः हो जाएगा 120 और 20 पंजे हो जाएगा 100। अब 6 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 पंजे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं अपने 24 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्त क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी उत्पाद के 20,000 यूनिट्स प्रत्येक 1 रुपए पर, ठीक है, यानी कि 20,000 यूनिट को 1 रुपए पर, 15,000 यूनिट्स को प्रत्येक यानी कि 1.15 रुपए पर, और 5,000 यूनिट्स को प्रत्येक 2 रुपए की दर से खरीदता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूनिट की संख्या कितनी है, यहाँ पर यह है यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पर यूनिट हो जाएंगी, ये है यूनिट, ठीक, और यहाँ पर लिख लेते हैं मूल्य। ठीक, तो कितनी यूनिट खरीदता है दोस्तों, यहाँ पर 20,000 यूनिट खरीदता है, और एक यूनिट कितने की, यहाँ पर 1 रुपए की, तो उसका मूल्य दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20,000 ही आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों आगे बोल रहे हैं 15,000 यूनिट खरीदता है, ठीक है, तो ये 15,000 यूनिट हो गई, ये किस रेट में खरीदता है, 1.15 के रेट में। तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ मूल्य निकाल देंगे, तो मूल्य निकालने से पहले अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएंगे 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। अब दोस्तों इस 15 की गुणा 115 से कर देंगे तो 15 पन्ने हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो बचा हुआ है, इस जीरो को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, अब 15 पन्ने 75 हो जाएगा, 5 हासिल लगेगा 7, और 15 एकम 15, 7 हो जाएगा 22 का 2 हासिल लगेगा 2, 15 एकम 15, 2 हो जाएगा यहाँ पर 17। तो इन 15,000 यूनिट्स का अगर यूनिट्स को अगर 1.15 रुपये पर बेचा जाएगा तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 17,250। अब आगे कह रहा है कि 5,000 यूनिट्स को 2 रुपये पे, तो 5,000 यूनिट ये हो जाएंगी, 5,000 यूनिट को 2 रुपये के भाव से बेचा जाता है, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 10,000। ठीक, इनका मूल्य हो जाएगा 10,000। तो टोटल दोस्तों मूल्य कितना हो गया, और टोटल यूनिट की संख्या क्या हो गई, ये हम निकाल देंगे। तो यूनिट दोस्तों यहाँ 20,000, 15,000, 40,000 ये यूनिट की संख्या हो गई। अगर मूल्यों का योग दोस्तों यहाँ पर निकालें तो 0, 5 का 5 हो जाएगा, 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, और 2 3 और ये 4 हो जाएगा, 47,250 रुपये। तो दोस्तों यूनिट की संख्या हो गई 40,000 और मूल्य यहाँ पे हो गया 47,250। अब इन्होंने पूछा क्या, एक यूनिट का औसत मूल्य कितना होगा। तो एक यूनिट का औसत हमें निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं की संख्या यानी कि यूनिटों की संख्या से हम मूल्य को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो मूल्य हमारा यहाँ पर कितना है, 47,250 है। ठीक, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, जो कि योग हमने क्या निकाला है, यहाँ पर मूल्य हो जाएगा हमारा, और संख्याओं की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, 40,000 यूनिट की संख्या। तो 40,000 से यहाँ पर कर देंगे भाग, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 4 से इसको भाग लगा दीजिए यहाँ पे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 7 है तो फिर से एक बार में जाएगा, 4 एकम 4 बचा 3, तो 4 अट्ठे हो जाएगा 32। ठीक, ये बचा 5, फिर 4 एकम 4 बचेगा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे हो जाएगा 20। तो यहाँ पर औसत हमारा आया 118.1.25, और नीचे कितने जीरो बचे हुए हैं, अभी 3 जीरो बचे हुए हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो बचे हैं, तो पॉइंट क्या करेगा, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1.8125। तो दशमलव के 2 अंकों तक ले लेंगे, तो दोस्तों 2 5 को हटा देंगे, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 25 नंबर। तो 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रखा है, तालिका का ये टेबल का क्वेश्चन है। तो तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो 5 अलग अलग शहर की 6 अलग अलग बेकरियों द्वारा बेचे गए केकों की संख्या को दर्शाया गया। तो ये बेकरी हैं और ये अलग अलग दिन दे रखे हैं और ये संख्या दे रखी है। तो हमसे दोस्तों पूछा गया बेकरी डी के बारे में पूछा है। बेकरी डी द्वारा सोमवार, तो सोमवार ये हो गया, और बेकरी डी का ये हो गया 221। गुरुवार, तो गुरुवार दोस्तों ये हो गया, और गुरुवार को कितने बेचे गए, 185 केक बेचे गए। ठीक, और रविवार को बेचे गए, तो रविवार दोस्तों ये हो जाएगा, रविवार को कितने बेचे गए हैं, 280 ये हो गया। आगे क्या बोला है,
बेचे गए केकों की कुल संख्या कितनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों दिनों के केकों की संख्या को निकाल कर हम लोग कर देंगे यहाँ पर ऐड। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6 आ गया। इकाई का अंक यहाँ पर 6, तो सिर्फ एक ही में दे रखा है यूनिट डिजिट 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बाकी आप आगे भी जोड़ सकते हो, 8 8 16, 16 और 2 18 का 8 हो जाएगा, हासिल लगा 1 यहाँ पर, 2 2 4 और 5 और 1 6। तो यूनिट डिजिट से ही हमारा आंसर आ चुका था। तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर इनको करने में काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी ये हेल्प करेंगे आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम में। तो 10+2 के एग्ज़ाम जैसे कि 9 मार्च से शायद स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिए और अपने स्कोर को बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करिए। ठीक है, बार बार इनको प्रैक्टिस करिए। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक सेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसे हम लोग आगे आने वाले वीडियो को, कई वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर कई सेटों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद और कीप लर्निंग और बेस्ट ऑफ लक।